रामपुर गांव में गोपी आलू अपनी बेटी पिंकी आलू के साथ अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी। वहीं उस गांव में कालिया नाम के कालू रहता था। वो बहुत ही ज्यादा बदमाश और दुष्ट था। वो गांव के सब लोगों को बहुत परेशान करता था। कभी उनके घर चोरी कर लेता या कभी बच्चों को तंग करता। सब लोग उससे तंग आ चुके थे। एक दिन गोपी आलू खाना लेने के लिए बाजार जाती है। वो अपनी बेटी पिंकी आलू को घर छोड़ जाती है। जब वो खाना लेकर वापस आती है तो पिंकी उससे कहती है, माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करें। मुझे बहुत डर लगता है उस काली आलू से। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो काली आलू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब पिंकी आलू बड़ी हो जाती है और वो भी अपनी माँ गोपी आलू के साथ खाना लेने जाती है। तभी काली आलू वहाँ आ जाता है। अरे वाह, आज तो मौका मिल गया इस गोपी आलू के घर चोरी करने का। काफी दिनों से इंतजार में था मैं इस गोपी आलू के घर में तोड़ फोड़ करने के लिए। आज वो दिन आ ही गया। फिर काली आलू गोपी आलू के घर चोरी करने लगता है और उसके घर को तोड़ देता है। तभी वहाँ गोपी आलू आ जाती है। काली आलू, तुमने ये क्या किया? मेरे घर को तहस नहस कर दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये सब करके क्या मिला? गोपी आलू, मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ। इस गांव का बदमाश हूँ मैं, किसी को भी यहाँ बसने नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी गोपी आलू गांव के लोगों के पास मदद मांगने जाती है। लाली बहन, काली आलू ने मेरा घर तोड़ दिया है। क्या तुम मुझे रहने की जगह दे सकती हो? अरे नहीं गोपी आलू, मेरा घर छोटा है, मैं तुम्हें रहने की जगह नहीं दे सकती। बेचारी गोपी आलू टूट सी जाती है। तभी वहाँ कद्दू काका आते हैं। अरे गोपी आलू, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कद्दू काका, काली आलू ने मेरा घर तोड़ दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? गोपी आलू, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये कहकर वो गोपी आलू को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है। उसमें काली आलू का घर टूट जाता है। वो बेघर हो जाता है। वो मदद मांगने के लिए कद्दू काका के पास जाता है। अरे कद्दू भाई, मेरी मदद करो। बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। तुम मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकते हो? कालिया आलू, तुम ही ने गोपी आलू का घर तोड़ा था ना? अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ, निकलो तुम यहाँ से। गांव का कोई भी इंसान काली आलू की मदद नहीं करता। फिर वो हारकर गोपी आलू के पास जाता है। गोपी आलू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे सकती हो? गोपी आलू काली आलू को माफ कर देती है। काली आलू, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन आगे से कभी किसी को परेशान मत करना। ये गलत बात है। फिर कोई भी तुम्हारे बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा। अब काली आलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गांव के लोगों को परेशान नहीं करता और सबके साथ खुशी खुशी रहता है। गुलाबो गांव की सीधी सादी औरत थी। वो अपने बेटे गोलू आलू से बहुत प्यार करती थी। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो वो एक सुंदर सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा देती है। चुटकी बहू बहुत मॉडर्न ख्यालात की थी। जब वो गुलाबो के घर आती है तो गुलाबो उससे कहती है, बहू, तुम्हें यहाँ घूंघट निकाल के रहना होगा। तभी चुटकी उससे कहती है, माँ जी, मैं तो घूंघट नहीं करूँगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं घूंघट करूँगी तो मैं गिर जाऊंगी। चुटकी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती और वो अपनी मर्जी से रहती है। एक बार चुटकी आलू अपनी सहेलियों के साथ देर रात पार्टी करके घर वापस आती है। ये देखकर उसकी सास गुस्से में कहती है, चुटकी बहू, तू तो बड़ी बेशरम है। मैं तो तुझे बहुत सीधा समझती थी, इसलिए तुझे इस घर में बहू बनाकर लेकर आई। गांव में किसी की बहू बेटी इस टाइम घर में वापस नहीं आती। कुछ तो शर्म कर, तूने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। तभी चुटकी आलू अपनी सास से कहती है,
माँ जी, मैं शहर की लड़की हूँ, मुझे सीधी मत समझना। गुलाबो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और चुटकी से कहती है, हाय रे मेरी बुरी किस्मत, ये तो मेरी ही सास निकली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। चुटकी गोलू आलू के साथ शहर जाने की जिद करने लगती है। गोलू आलू चुटकी को अपने साथ शहर ले जाता है। कुछ दिनों बाद चुटकी की तबीयत खराब हो जाती है। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तब गुलाबो को चुटकी आलू की तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो भागी भागी उसके पास आती है और वो चुटकी की खूब सेवा करती है। ये देखकर चुटकी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत अच्छी है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तब गुलाबो अपनी बहू चुटकी आलू से कहती है, बहू, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगी, तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा, हम सब एक साथ वहीं रहेंगे। तब चुटकी तैयार हो जाती है और गुलाबो के साथ गांव आ जाती है। अब वो तीनों एक साथ गांव में बहुत खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है चुटकी आलू गोलू के साथ कहाँ जाने की जिद करती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में दो सहेली रहा करती थी, लाली और चुटकी। चुटकी बहुत गरीब आलू थी, उसके यहाँ खाने पीने की तंगी थी और लाली टमाटरी बहुत अमीर थी। एक दिन नदी के किनारे बैठकर वो दोनों बातें कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई और पानी में गिर गई। तभी चुटकी ने कहा, अरे, हमें इस चिड़िया को बचाना चाहिए लाली। छोड़ो चुटकी, आए दिन ऐसे सारे परिंदे गिरते और मरते रहते हैं। चुटकी का मन नहीं माना और उसने पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी में कूदती है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसे सबसे पहले वहाँ एक पेड़ मिलता है। पेड़ उससे कहता है, अच्छा सुनो लड़की, पके हुए फल के बोझ से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फल तोड़ दो और मुझे हल्का कर दो तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। चुटकी बिना कोई लालच के उसकी मदद करके आगे बढ़ जाती है। आगे उसे वही चिड़िया नजर आती है जो पानी में गिरी थी। वो झाड़ियों के बीचों बीच फंसी हुई थी और मदद की दुहाई लगा रही थी। मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से निकाल दो। तभी चुटकी आलू उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वहीं एक बूढ़ा जादूगर आलू छुपके से सब देख रहा होता है कि कैसे चुटकी आलू सबकी मदद कर रही थी। चुटकी की दरिया दिली देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो चुटकी आलू के पास जाता है और उसे वो बदले में एक जादुई चक्की देता है। चुटकी उससे पूछती है, ये क्या है बाबा? ये तुम्हारे दरिया दिली का इनाम है। तुम बिना कोई लालच के सबकी मदद करती हो, तुम इसकी हकदार हो। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। चुटकी खुश हो जाती है और खुशी खुशी जादुई चक्की लेकर अपने घर आती है। वहाँ उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर आती है उसकी माँ उससे पूछती है, ये चक्की क्यों ले आई बेटी? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम ये चक्की ले आई। माँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि ये जादुई चक्की है। मुझे जादूगर बूढ़े आलू ने दी है, इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। तभी चुटकी आलू उस जादुई चक्की से कहती है, सुनो जादुई चक्की, हम भूखे हैं, हमें खाने के लिए दाल दे दो। तभी चक्की से दाल निकलती है। दाल जब तक निकलती है तब तक चुटकी उस पर लाल कपड़ा नहीं डालती। जैसे ही वो लाल कपड़ा डालती है चक्की रुक जाती है। वो घर के लिए कुछ दाल रख लेती है और बाकी की दाल बेच देती है। ऐसे ही वो गांव में जादुई चक्की से निकली हुई दाल बेचकर अपना गुजारा करती है और अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना कोई लालच किए इंसान और जानवर दोनों की मदद करनी चाहिए।